नमस्कार, मैं महेश चंद्र। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है कठोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली, जिसका श्लोक नंबर 8 है। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम च इष्ट आपूर्ते पुत्र पशून च सर्वान् एतत् वृंकते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य अनश्नन् वसति ब्राह्मणे गृहे। प्रस्तुत मंत्र श्लोक का आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आना चाहिए। आइए देखते हैं। यस्या मैंने जिसके, संदर्भ तो पूर्ववत रहेगा। प्रस्तुत मंत्र कठोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली से लिया गया है। प्रसंग में क्या बताएंगे कि प्रस्तुत मंत्र में अतिथि के बारे में, ब्राह्मण अतिथि के बारे में बताया गया है। और भी आप प्रसंग को चेंज करके अच्छा लिख सकते हैं। यस्या मैंने जिसके, गृह मैंने घर में, यस्या गृहे जिसके घर में, अनशनन वसति ब्राह्मणो ब्राह्मण अतिथि बिना खाए पिए, वसति मैंने रहता है। अनशनन का मतलब बिना खाए पिए। यस्या मैंने जिसके, गृह मैंने घर में, जिसके घर में ब्राह्मण अतिथि बिना खाए पिए रहता है, उस अल्प मेधसो, अल्प बुद्धि वाले पुरुष की आशा प्रतीक्षा का मतलब है ज्ञात अज्ञात सभी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। उसकी क्या हो जाती हैं? ज्ञात अज्ञात सभी वस्तुएं क्या हो जाती है? सभी इच्छाएं, सभी आशाएं नष्ट हो जाती हैं। उसको जितने भी फल मिलने वाले होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इष्ट आपूर्ति का मतलब उसने जितने भी यज्ञ किए होते हैं उन यज्ञों के फल भी नष्ट हो जाते हैं। पुत्र पशुन सर्वान, उसके सारे पुत्र, संपूर्ण पुत्रों और पशुओं आदि को, आदि सभी क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अब इतनी चीजें समझ गए होंगे। यानी कि किसी के घर में जब कोई अतिथि आता है उसका अपमान नहीं होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए और उसको भूखा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि यमराज के घर में कौन भूखा रहता है? यहाँ पर नचिकेता भूखा रह गया। तो यमराज कहता है जिसके घर में कोई ब्राह्मण अतिथि आता है और वह भूखा रहता है तो उसकी सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। इच्छाएं नष्ट होगी तो आप समझ सकते हैं, वस्तुओं की इच्छाएं नष्ट हो जाती है। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनिरताम चो, उसकी जो वस्तुओं पर इच्छाएं होती है वो नष्ट हो जाती है। जो यज्ञ का फल, इष्ट आपूर्ति का मतलब जो यज्ञ का फल है वो नष्ट हो जाते हैं। पुत्र पशु सभी नष्ट हो जाते हैं। पुरुषस्य अल्प मेधसो, वह पुरुष अल्प मेधा वाला होता है, अल्प बुद्धि वाला होता है। क्लियर है? कहने का मतलब है जिसके घर में कोई ब्राह्मण अतिथि भूखा रहता है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। और नष्ट कौन करता है? अतिथि। अतिथि जब रुष्ट हो जाता है तो उसके घर में बर्बादी शुरू हो जाती है। ये श्लोक है कठोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली का 8वां श्लोक। आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृताम च इष्टापूर्ते पुत्र पशून सर्वान् एतत् वृंकते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्या अनश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। बिना भोजन आदि किए हुए ब्रह्मवेता अतिथि जिस पुरुष के घर में निवास करता है उस व्यक्ति की अज्ञात एवं ज्ञात प्राप्य वस्तुओं की इच्छाएं, उनकी संगति, प्राप्त होने वाले फल, याज्ञिक आदि अनुष्ठान एवं उद्यान आदि कर्मों के फल तथा संपूर्ण पुत्रों और पशुओं आदि को वह भूखा अतिथि विनष्ट कर देता है। आपके घर में कोई अतिथि आते हैं तो उसका सम्मान करना सीखिएगा, उनको भूखा मत रखिएगा।
अगर वो अतिथि रुष्ट हो गया तो घर की बर्बादी। आपने बड़ों की बातें भी सुनी होगी कि अतिथि को प्रसन्न करना है, अतिथि को खुश रखना है, अतिथि को रुष्ट नहीं करना है, क्योंकि अतिथि रुष्ट हो गया तो यमराज भी समझता है कि अतिथि अगर रुष्ट हो गया तो सब बर्बाद हो सकता है। कितना बर्बाद हो सकता है? आशाएं खत्म हो जाएंगी, यज्ञ जो किए हैं वो भी यज्ञ से जो आज तक यज्ञ किए हैं, यज्ञ का फल जो भी है वो भी खत्म हो जाएंगे, पुत्र और पशु सब कुछ नहीं नष्ट हो जाएंगे, और वह पुरुष का ऐसा होगा अल्प मेधसो, अल्प मेधा वाला होगा। तो आपको संदर्भ आना चाहिए, प्रसंग आना चाहिए, व्याख्या आनी चाहिए। व्याख्या अगर थोड़ी बहुत कम आई होगी आज की वीडियो में आपको, तो आप इसका जो लिखा है जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। संदर्भ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, प्रसंग लिखिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा।